कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए आज लेके आए हैं बीएससी प्रीवियस से ऋणोत्तर पदों की श्रेणियों की अभिसारता अर्थात कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म। हम आपको आज बताएंगे कि नॉन नेगेटिव टर्म्स वाले सीरीज़ क्या होते हैं और उनकी अभिसारता किस प्रकार से प्रूव की जाती है। साथ में बीएससी प्रीवियस में अभिकारता से संबंधित नॉन नेगेटिव टर्म वाले जो सीरीज़ होते हैं उसे अभिसारता से संबंधित बहुत सारे जो है परीक्षण दिए हुए हैं। उसमें से जो है हम महत्वपूर्ण 2 परीक्षण के बारे में हम आज आपको जो है बताएंगे। तो आज हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, क्योंकि हम जो इसमें अभिसारता से संबंधित बहुत ही जो है बेसिक 2 टेस्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए तो आज हम सबसे पहले देखते हैं ऋणोत्तर पदों की श्रेणी क्या होती है। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म क्या होता है, क्या है। अगर एक श्रेणी हम देखते हैं समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un प्लस क्या है इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो क्या होता है ये ऋणोत्तर पदों की श्रेणी कहलाती है, जहाँ पर प्रत्येक ui अर्थात u1 u2 u3 u4 ये सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं और धनात्मक संख्या है, वास्तविक धनात्मक संख्या है तथा प्रत्येक पद जो है एक निश्चित नियम से प्राप्त होते हैं। अगर पूर्व पद में कोई निश्चित नियम लगाया जाए तो प्रत्येक पद जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम जो है क्या कहते हैं, हम जो है ऋणोत्तर पदों की श्रेणी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक पद जो है धनात्मक होना चाहिए। साथ में क्या होता है कि चूंकि श्रेणी के n पदों के योगफल को हम जो है एसएन कहते हैं। आपने जाना है कि एसएन क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म हम बोलते हैं, एसएन बोलते हैं। तो एसएन इज इक्वल टू होता है समेशन u1 और समेशन u1 को क्या लिखते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 पर डॉट 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 un होता है। तो हमारा जो है एसएन जो होता है वो क्या होता है, un क्या था, अनंत पदों का जो है एक श्रेणी था। एसएन क्या है, कुछ पदों का योगफल है, इसलिए एसएन को क्या बोलते हैं, दी गई श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल कहलाता है। केवल ये जो है आंशिक पदों का योगफल कहलाता है, जरूरी नहीं कि n हो सकता है हम 4 पद ले लें, 5 पद ले लें, 6 पद ले लें, ठीक है। तो ये आंशिक पदों का योगफल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी श्रेणी, अब देखिए ये देख लेते हैं हम जो है श्रेणी जो है, श्रेणी समेशन un अभिसारी होगा। कब अभिसारी होगा, यदि जो है यदि उसके आंशिक पदों का योगफल Sn, ठीक है, आंशिक पदों का योगफल का अनुक्रम ले लें, का अनुक्रम। अब ये हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, अनुक्रम बनाते हैं। जैसे अनुक्रम ले लें तो ये हो जाएगा Sn n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव अभिसारी हो। अर्थात हमारी जो श्रेणी की अभिसारता किस पर डिपेंड करता है, उसके आंशिक पदों के योगफल का जो हम अनुक्रम लेंगे उस पर डिपेंड करता है। खैर इसके बारे में हम जो बाद में बात करेंगे। एक और है कि आंशिक पदों का योगफल यदि हमारा जो है Sn, यदि हम ये देखते हैं कि दी गई श्रेणी जो है Sn इज इक्वल टू समेशन un, हम ये लेते हैं समेशन un इज इक्वल टू इस प्रकार हो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस इस प्रकार से हो। तो हम जानते हैं ये अनंत पदों का है, ठीक है, अनंत पद आ रहा है। एस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू अनंत पदों को श्रेणी जो है, चूँकि श्रेणी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव un, इसके जो है पदों का योगफल, जो अनंत पदों का योगफल क्या होता है, एस इन्फिनिटिव होता है। और एस इन्फिनिटिव जानते हैं हम जो है, इसमें क्या लिखते हैं हम जो है प्रथम पद, चूँकि यह गुणोत्तर श्रेणी है, प्रत्येक में जो पदों 2 पदों के बीच में सार्वानुपात अर्थात कॉमन रेशियो r/1 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई r इक्वल टू r है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 1 इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 होता है, जब क्या होता है r इज ग्रेटर देन 1। और एवं क्या होता है एस इन्फिनिटिव इज, ये हमारा जो है आता है यदि r इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में हम जो है, या फिर ये देख लेते हैं कि चलो n पदों का योगफल ले लें, n पदों का योगफल इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं, n पदों का योगफल, क्योंकि इन्फिनिटिव के लिए हमारे पास जो है डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला है। तो n पदों का योगफल हम ले लेते हैं, तो Sn होता है Sn इक्वल टू 1 इंटू r टू द पावर n माइनस r माइनस n होता है। इसको हम जो सॉल्व करें तो r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 हो जाता है।
ठीक है। कब है? ये आर इज ग्रेटर देन 1 है। और ये हमारा जो है एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर होता है। ये कब होता है? जब आर इज लेस देन 1 है। इस कंडीशन में हम जो है इसका जो है अलग अलग हम जो है प्राप्त करते हैं। और इस कंडीशन में यदि हमारा जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो एस इन्फिनिटिव क्या होता है? एस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। और यदि जो है यदि आर इज ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 है तो भी एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि अनंत पदों को, जैसे आर इक्वल टू 1 हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अनंत बार हम उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अनंत बार जोड़ेंगे तो एस इन्फिनिटिव आर इज इक्वल टू के लिए एस इन्फिनिटी हो जाएगा। साथ में जो है ग्रेटर देन 1 के लिए तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो है जो श्रेणी है समेशन एस एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। क्योंकि जो है ये अनंत की ओर जो है अपसरित होता है, किसी एक निश्चित परिमित राशि की ओर अभिसरित नहीं होता। इसी प्रकार जो है यदि हमारा जो है ये इसका सेकेंड कंडीशन है आर इज लेस देन 1 है, तो आर इज जब हमारा जो है लेस देन 1 होता है तो एस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू एल होता है। ये एल ये हमारा हाँ एल एस इन्फिनिटी एल होता है। और ये होता है हमारा जो है निश्चित परिमित राशि, ये हमारा हो जाता है निश्चित परिमित जो है राशि हो जाता है। और इस कंडीशन में हमको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन में हमारा जो है ये जो अनुक्रम जो होता है n पदों के आंशिक योगफलों का जो अनुक्रम है, आंशिक पदों का योगफल, ये हमारा क्या होता है? अभिसारी कहलाता है। तो ये हुआ हमारा जो है श्रेणी से संबंधित उसके आंशिक पदों का योगफल। और उन आंशिक पदों के योगफल को किस प्रकार हम निकालते हैं, एक जो है मैंने यहाँ पर क्या बताया, एक हमारा जो है जीपी लेकर हम बताएं, गुणोत्तर श्रेणी लेकर बताएं कि गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार से हम किस प्रकार करते हैं। यदि हमारा जो है n पदों का योगफल हमारा जो है ये है कोई किसी निश्चित पदों का इसमें जो है क्या बोलते हैं हम निश्चित परिमित राशि की ओर अभिसरित होता है, उस मान की ओर जाता है, तब हम बोलते हैं अभिसारी है। और यदि नहीं जाता है, अनंत की ओर जाता है, तो हो जाता है अपसारी है। तो चलिए देखते हैं अनंत पदों की श्रेणी की अभिसारता हम किस प्रकार से हम जो है निर्धारित करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं जो है un जो है एक अनंत पदों की श्रेणी है, अर्थात समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस और आगे अनंत पदों पर जाता है। तथा ये इस श्रेणी के जो है आंशिक पदों का योगफल ऐसे है, मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग को आंशिक पदों को अलग, कुछ पदों के योगफल को हम जो है आंशिक पदों का जो है योगफल की जो है कहते हैं। तो इसके आंशिक पदों के योगफल ऐसे हैं। तब दी गई श्रेणी, ये जो श्रेणी जो दिया गया है अनंत पदों की श्रेणी समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, ये फर्स्ट हमारा जो अभिसारी होता है। कब अभिसारी होता है? यदि इसके आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम, आंशिक पदों के योगफल है उसका हम जो अनुक्रम लें और वह अनुक्रम अगर हमारा जो अभिसारी है, तब जो है हम इसको जो है श्रेणी अभिसारी होता है। अगर ये अभिसारी है, आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम अभिसारी है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव एस एन करने पर हमको एस आता है। एस कोई भी एक निश्चित परिमित राशि है, डेफिनेट फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव un अपसारी होगा। यह अपसारी कब होता है? डाइवर्जेंट कब होता है? यदि आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम, आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम एस एन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव अपसारी हो। अपसारी होने का मतलब क्या है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव एस एन इज इक्वल टू या तो प्लस इन्फिनिटिव मिलेगा या माइनस इन्फिनिटिव मिलेगा। जब भी ये जो है इन्फिनिटिव या इसका जो लिमिट जो है, लिमिट सीमा बिंदु यदि हमारा प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव मिले, इसका मतलब है कि दी गई जो श्रेणी है वो अपसरण करता है, या दी गई जो है सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वो हमारा जो है अपसरण करता है। और नंबर तीसरा कंडीशन होता है, ये दी गई श्रेणी जो है ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, उस कंडीशन में दोलनी होता है। दोलनी कब कहलाता है? यदि इसके आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम एस एन दोलनी हो। दोलनी हो कहने का मतलब है इसकी जो है अलग अलग सीमा बिंदु मिले, एक बार L1 सीमा बिंदु मिलेगा, एक बार L2 मिलेगा,
और इस प्रकार से जो है L1 इज नॉट इक्वल टू L2, अर्थात दो सीमा बिंदु मिलेगा, दो सीमा बिंदु मिलेगा तब इसको हम जो है क्या करेंगे, अनुक्रम को दोलनीय अनुक्रम कहेंगे, और इस जो है श्रेणी को दोलनीय श्रेणी कहलाता है। हमने यहाँ पर बताया था कि अभिसारी होने के लिए निश्चित और परिमित राशि होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यहाँ पर ये निश्चित नहीं रहा, L1 L2 दो अलग अलग राशि हैं, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित होगा। एक बार L1 आएगा, एक बार L2 आएगा, फिर L1 आएगा, फिर L2 आएगा। इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, अनिश्चित राशि हो जाता है। ठीक है, निश्चित नहीं हो पाता, निश्चित भी होना चाहिए। अभिसारता का मतलब है कि फाइनाइट डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए और यूनिक जो है क्वांटिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है अनंत पदों की श्रेणी की अभिसारता के लिए जो है हम उसके आंशिक पदों के योगफल के अनुक्रम द्वारा हम पता कर सकते हैं कि यह श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। चलिए अब अभिसारता पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम दर्शाते हैं, शो करते हैं कि अनंत पदों की जो श्रेणी है उसको हम जो है अभिसारता किस प्रकार से हम जो है सिद्ध करें। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, देखते हैं कि दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी, ये लिखा है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... 1/n प्लस n/n+1 प्लस ये जो है अनंत पदों की श्रेणी है। इस श्रेणी का जो है हमको अभिसारता का जो है परीक्षण करना है, अभिसारता हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से अभिसारता हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, दी गई श्रेणी है, दी गई, हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी है समेशन UN इज इक्वल टू 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 1/n प्लस n × n+1 प्लस ये अनंत तक जा रहा है। मान लेते हैं हम जो है, मान लो दी गई श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल, आंशिक पदों का योगफल Sn है। तब हम क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to n UN, और दिस इक्वल टू होगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 1/n × n+1। ये हमारे जो है इसके आंशिक पदों का योगफल है। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3। इसको हम जो है 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4। इस प्रकार से हम जो है इसको लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1। ये आंशिक पदों का, यह n पदों के योगफल को हम जो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, समायोजित कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको सभी में से हम ये हटा दें, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट से हम यदि हम हटा दें तो यह हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/n माइनस इसके पहले वाले जो टर्म्स आएंगे प्लस हो जाएगा 1/n-1 और ये हो जाएगा -1/n और ये वाला टर्म में प्लस 1/n - 1/n+1। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सभी जो टर्म्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दिस इक्वल टू 1 प्लस यह आ जाएगा 1 - 1/n+1। दिस इक्वल टू अगर हम ये ले लेते हैं n+1 - 1/n+1, दिस इक्वल टू हो जाएगा n/n+1। ठीक है, अब हम जो है अनंत पदों की श्रेणी को अभिसारता के लिए हम देखते हैं कि उसके आंशिक पदों का योगफल हम जो है अभिसारी है कि नहीं। अब क्या है, चूंकि जो है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव n/n+1 जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम जो है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव n बाई, यहाँ से अगर हम हर से हम n निकाल लें तो 1 + 1/n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल टू आ जाता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1/1 + 1/n, दिस इक्वल टू 1/1 + 1/∞ आ जाएगा और दिस इक्वल टू हो जाएगा
1/1 + 0 = 1/1 = 1। और ये 1 क्या है हमारी जो है निश्चित परिमित राशि है, निश्चित परिमित राशि। ठीक है, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर हमारा क्या है Sn अभिसारी है, Sn अभिसारी है। ठीक है, अगर हमारा जो है Sn अभिसारी है तो इसका अनंत पदों का योगफल, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दी गई श्रेणी अभिसारी है। इस प्रकार से हम जो है किसी श्रेणी की अभिसारता का जो हम ये निकालते हैं, परीक्षण करते हैं, या अभिसारता दर्शाने के लिए हमको हमेशा उसके जो है n पदों के योगफल अर्थात आंशिक पदों के योगफल से ही हमको जो है जाना होता है। तो चलिए इसके बाद हम एक छोटा सा जो है प्रमेय जो है देखेंगे। तो चलिए एक प्रमेय देखते हैं इसके पश्चात की अनंत पदों की जो श्रेणी है उसकी अभिसारता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो जैसे मैंने एक प्रमेय यहाँ पर लिया है कि श्रेणी जो है श्रेणी समेशन UN की अभिसारता के लिए आवश्यक परंतु पर्याप्त प्रतिबंध यह नहीं है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN = 0। अर्थात अगर जो है श्रेणी समेशन UN अभिसारी है तो यह आवश्यक है कि UN लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN = 0 होगा। लेकिन अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN = 0 है मतलब nवां पद जो है n टेंड टू इन्फिनिटी में अगर nवां पद = 0 आ रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि वह श्रेणी जो है अभिसारी होगा। अर्थात यह प्रतिबंध आवश्यक तो है लेकिन इतना में पर्याप्त नहीं हो पाता। तो चलिए इसको प्रूफ करके हम देखते हैं। इसका हम जो है प्रूफ देख ले रहे हैं, प्रूफ। ठीक है, मान लो श्रेणी अनंत पदों की श्रेणी समेशन UN अभिसारी है। हम जो है अभिसारी मान लेते हैं। ठीक है, अभिसारी है, इसको मान लेते हैं। अभिसारी मानकर हमको ये प्रूव करना है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN = 0 होगा। ठीक है, तो अगर अभिसारी है तथा जो है श्रेणी जो है श्रेणी समेशन UN के आंशिक पदों का योगफल, या फिर ये सीधा हम ये बोल दिया है कि UN के n पदों का योगफल क्या है, Sn है। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो है Sn = U1 + U2 + U3 + कितना हो जाएगा, ये UN हो जाएगा। इसी प्रकार तथा जो है Sn-1 = U1 + U2 + U3 + ... UN-1। ये हम जो है Sn n पदों का योगफल और n-1 पदों का योगफल दोनों हम जो है इसको ले लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूँकि दी गई श्रेणी अभिसारी है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn = S निश्चित परिमित राशि। इस प्रकार से हम इसको जो है शो कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn-1 = S। ये भी हमारी जो निश्चित परिमित राशि है, अगर Sn n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn = S होता है तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn-1 = भी हमारा जो है S ही होता है। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हम लिख सकते हैं। अब चूँकि जो है हमारा जो ये आ रहा है Sn-1 = UN होता है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हमारा जो है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, बल्कि इसको एक ही पद में पहले लिख लेते हैं, Sn-1 = लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn- लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn-1 = लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
un हो जाता है। इसका हम जो है यहाँ पर देख लिए हैं s है, तो यहाँ पर s माइनस एस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव un। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू 0। यह प्रतिबंध हमारा जो है आवश्यक है। अब पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं के लिए हम जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है देखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ। मान लेते हैं प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, नहीं है के लिए क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम जो है लेके देख रहे हैं कि अनंत पदों की एक श्रेणी का हम जो एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो जो है, मान लो समेशन un इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस ये जो है हमारा अनंत पद तक का श्रेणी है, अनंत पदों की श्रेणी है, अनंत पदों की श्रेणी है, पदों की श्रेणी है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा 1/√n हो जाएगा। यहाँ में जो है 1/√1 1/√2 1/√3 और 1 हम जो है √n ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि जो है, चूँकि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू, यदि हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव un देखते हैं तो un इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो है, ये हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1/√n इज इक्वल टू 1/√इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो है 0 हमारे क्या है, निश्चित परिमित राशि आ रहा है, जैसे हमारे जो है यहाँ पर आया था ये 0 आ गया un। परंतु यहाँ पर देखते हैं, परंतु जो है, परंतु अब हम जो Sn के थ्रू जाएँ, Sn के थ्रू हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर Sn इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा 1/√n। इस क्या हो जाएगा, देखो 1/√1 से हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आया, कहाँ से 1/√n अगर कर देते हैं, प्लस 1/√n प्लस 1/√n प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√n। क्योंकि हम सबको √n देखो 1/√1 से क्या हो जाएगा, ये छोटा है, बड़ा से हम छोटा राशि रखेंगे तो Sn हमारा जो डेफिनेटली हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो Sn इज ग्रेटर देन इक्वल लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/√n हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा Sn इज इक्वल टू क्या हो जाता है √n हो जाता है। देयरफॉर हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव √n इज इक्वल टू √इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। ये क्या है हमारा जो है, निश्चित परिमित राशि नहीं है, अपरिमित राशि है, इज इक्वल टू अपरिमित राशि, अपरिमित राशि है। अब हमारा क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन हमारा क्या है, देयरफॉर दी गई जो है, दी गई श्रेणी क्या है, अपसारी है, अपसारी है। अतः जो है किसी अनंत पदों की श्रेणी के लिए जो की अभिसारता के लिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू 0 प्रतिबंध आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। केवल इतना ही हो जाना में ही हम उसको प्रतिबंध पर्याप्त नहीं प्रूव कर सकते। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के ये जो है आप परीक्षण किस प्रकार करते हैं। परीक्षणों के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो हम आ रहा है। डेफिनेटली हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवं यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट्स जो है अपने के लिए करते रहिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।